ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आ रहे हैं जो कि हमने अब बनाने का टाइम आ गया था। सो आई थॉट कि हम पहले नो कॉन्टैक्ट लव टैरो रीडिंग बनाते हैं। इसका सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, सब जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या है पार्टनर की फीलिंग्स, क्या है उनके लव मैसेजेस, क्या चल रहा है सिचुएशन में। सो क्या एक्शन होना चाहिए, क्या एक्शन ले सकते हैं पार्टनर। सो इस पर्टिकुलर रीडिंग की बहुत इंतज़ार होती है और इसीलिए सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की, फिर लव मैसेजेस एंड फाइनली डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती कुछ भी इम्पोज करने की कोशिश मत करा करिए, ठीक है। जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा। लास्टली, जिन्होंने भी आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ आई वेलकम यू ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें रीडिंग को, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। और एक और बात कि पर्सनल रीडिंग के लिए जिसको भी कांटेक्ट करा है, नंबर ऊपर हाईलाइट हो रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एरीज राशि स्टार्ट करते हैं आपसे। देखते हैं पहले आपकी एनर्जीज, आप क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में, आपकी क्या एनर्जीज हैं। सो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देखेंगे और फिर हम आपके पार्टनर की। ओके, सो आपकी क्या एनर्जीज हैं। द स्टार, 7 of water, then we have Knight of earth, and lastly we have ईगो का कार्ड आया है, नंबर 15। ओके, सो ये आपकी एनर्जीज हैं एरीज। और थोड़ा सा मुझे एक चीज़ के बारे में जो मैं बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप इस नो कांटेक्ट में, डेफिनेटली ये नो कांटेक्ट रीडिंग है, इस नो कांटेक्ट रीडिंग में आप खुद को हील कर रहे हैं, आप खुद पे काम कर रहे हैं, आप खुद के करियर पे, खुद के मन पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपने हर एक चीज़ पे आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। समवेयर आपको लगता है कि आपका जो पूरा ऑरा है, जो पूरी आपकी लाइफ है, जिस तरह से चली है, वो बहुत ज़्यादा इस तरह से है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को हमेशा संभाला है, एक रिस्पॉन्सिबल वे में, एक समझदारी वे में, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आप चीज़ों को संभालते आए हैं। सो सिमिलरली अगर ये नो कांटेक्ट भी रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी हो, मैं कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बिखेर नहीं सकता। और उस चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा शायद ईगो में भी आ गए हैं, या तो आपने बहुत ज़्यादा पहले ईगो दिखाया है तो आप सोच रहे हैं कि मैं अब अपनी ईगो को बैलेंस करूं। या फिर एक ये दूसरी बात ये हो सकती है कि अब शायद इतना आपने खुद को संभाल लिया है। या एक और चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है 7 ऑफ वाटर से, कहीं आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस तो नहीं है एरीज। ये आपको देखना होगा कि हो सकता है कि प्रॉब्लम आप ही की तरफ से आ रही हो। कहीं ये तो नहीं कि जस्ट बिकॉज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं तो आप अपने पर्सन पर ही कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप उन्हीं की तरफ नहीं देख पा रहे। आपको लगता है कि ठीक है, ये पर्सन मेरे हाथ से चला भी गया या मेरी लाइफ से चला भी गया तो क्या हुआ, मैं बाकी ऑप्शंस की तरफ देख लूँगा, उस इंसान को छोड़ के किसी और की तरफ देख लूँगा। सो थोड़ा सा ना इन चीज़ों पर भी ध्यान दें कि कहीं आप खुद अपने दिमाग में ही तो कुछ ऐसी ही कहानियाँ नहीं बना रहे या ऐसी ही बातें नहीं सोचते रहते। इन छोटी छोटी बातों से भी ये होता है कि फिर आप देखो सामने वाले को लूज़ कर देते हो, फिर सामने वाला भी आपको वैल्यू नहीं करेगा, उसे लगेगा ठीक है मैं इसके लिए ऑप्शन हूँ तो मुझे भी क्या ज़रूरत है। तो देखो अगर ऐसा है तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो भी ठीक है। और ईगो को मत आने देना, क्योंकि ईगो का कार्ड ना हर चीज़ ख़राब कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालूंगी। इस नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर क्या सोचते हैं वो भी जानेंगे, ठीक है।
सो एरीज राशि के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं? एरीज के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं? डिवाइन प्लीज बताएं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द मून, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, तो अगर आप ध्यान से देख पाए हो कार्ड्स को तो इसमें क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स दोनों आए हैं और आपके पार्टनर को अभी भी ये लगता है कि आप दोनों एक जोड़े की तरह या एक सिचुएशन को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह संभाल सकते हैं। सो भले ही वो आपसे दूर हैं या आपको वो उतना ज़्यादा नहीं देख पा रहे या बात नहीं कर पा रहे, बट जहाँ पर भी वो बैठे हैं, अगर आपसे दूर बैठे हैं या एक ही जगह पर बैठकर आप नो कांटेक्ट में हैं या कम बोल रहे हैं या जैसे ऑन ऑफ रहते हैं, उन्हें ये चीज़ का एहसास है कि कहीं ना कहीं मैं और आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एक दूसरे के लिए। तो एक बात तो ये बहुत है। सेकंड बात जो मुझे यहाँ पर दिखती है, उन्हें जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो ये है कि आपके और उनके बीच में ईगो बैटल्स होते हैं। आपके में ईगो का कार्ड आया था और वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी देखी। फाइव ऑफ सोर्ड से आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा टिट फॉर टैट है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी बात को या खुद को सही साबित करने के लिए इस हद तक चले जाते हो या कि सामने वाले को भले ही आप लूज कर दो, पर वो बात, वो बहस, वो लड़ाई को आपको जीतना है। समवेयर ये चीज़ उनको महसूस होती है, जबकि रिश्तों में हमेशा ये होना चाहिए कि भले ही हम वो बात, वो जगह पे हम हार जाएं, हम सॉरी बोल दें, कि वो इंसान को हमें लूज़ नहीं करना। अक्सर लोग यहीं पर मात खाते हैं और यहीं पर जाकर बहुत प्रॉब्लम होती है। एक और बात है कि बार बार माफ़ी मांगना भी सही नहीं है। ये भी आपने बहुत सुना होगा कि बार बार अगर एक ही इंसान माफ़ी मांगता चला जा रहा है तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, वो भी गलत है। सो वो चीज़ को भी देखना है। तो इसीलिए पार्टनर को बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, एंजाइटीज़ हैं। वो लुक फॉरवर्ड करते हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मन में उनके बहुत सारे फियर्स हैं, डर हैं। ठीक है, सो ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। मैं उनके लव मैसेजेस निकालती हूँ। क्या है उनके लव मैसेजेस आपके लिए, क्या वो कुछ कहना चाहते हैं आपको? सो एरीज राशि के पार्टनर उन्हें क्या लव मैसेज देना चाहते हैं इस नो कॉन्टैक्ट में? यू आर फनी, तो आप उन्हें हंसाते हैं, खुश रखते हैं, उनके साथ एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। यू मेक मी स्माइल, अगेन खुश रखने की ही बात है। एंड यू ट्रस्ट मी, आप उन पे विश्वास करते हैं, आप उन पे विश्वास करते हैं। ये विश्वास है उन्हें कि आपको उनके ऊपर विश्वास है, तो आप भी उस विश्वास को कहीं ना कहीं बनाए रखें, उस विश्वास को टूटने ना दें आप दोनों के बीच के। ठीक है, आइए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो डिवाइन गाइडेंस फॉर एरीज, तो क्या करना चाहिए एरीज आपको इस सिचुएशन के अंदर, जिस सिचुएशन में आप फंसे हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल आप नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड आया है। सो नंबर 6 का कार्ड आया है और नंबर 6 जो होता है वो शुक्र का नंबर होता है, यानी वीनस का, जो कि लव के लिए होता है। सो मुझे जहाँ तक लगता है आपको लव ऐड करने की ज़रूरत है सिचुएशन में। लव पे ध्यान दीजिए, डेफिनेटली चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है। हो सकता है आपने बहुत टाइम से मेहनत की है इस चीज़ पे और अब आपको डिवाइन भी रिवॉर्ड करने वाला है। एंड होप मत छोड़ें। सो मुझे आपके रिश्ते में भी होप दिखती है। सबसे ज़्यादा तो आपके पार्टनर होपफुल हैं, तो उनकी होप देखकर आप भी होपफुल हो जाएं। ऑलराइट, सो एरीज, ये है आपकी रीडिंग। थोड़ी सी लंबी हो गई, बट आई होप मैसेज आप तक पहुंचा हो। और रीडिंग को प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताएं।
और शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड से। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बाय फॉर नाउ।